ओके, करें स्टार्ट मिक्स्ड एंड एलिगेशन। मिक्स्ड एंड एलिगेशन में से एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वही यूज होगा बार बार, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे चीजों को, ठीक है। बीच में मिक्सर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एलिगेशन में हमने मिक्सर के क्वेश्चन भी किए थे। दो तरह के चावल थे, मिक्स किए, तीसरे तरह के चावल बन के जिनका प्राइस गिवन था, उनकी रेशियो बताओ, ठीक है। ऑलमोस्ट मिक्सर का भी हम बेसिक्स कर चुके हैं, ठीक है। उसी में टाइप्स कौन कौन सी आती हैं, रिप्लेसमेंट की टाइप्स आती हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। अगेन थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो लेट A% ऑफ मिल्क इन X लीटर, ठीक है। मान लो आपके पास X लीटर क्या है, मिल्क की एक X लीटर क्वांटिटी है, जिसमें मिल्क की कितनी परसेंटेज है, कंसंट्रेशन कितनी है, A%। इसको जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स विद B% ऑफ मिल्क इन बाई लीटर्स, ठीक है। देन जो हमारे पास थर्ड आएगा वो क्या आएगा, जो इनका मिक्सचर होगा उसमें क्या होगी, कंटेनिंग C% ऑफ मिल्क, ऐसे होगा। हमने दो तरह के मिक्सचर को मिक्स किया। पहला X लीटर था, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कितनी थी, A%, ठीक है। मतलब A% अगर मिल्क है, बाकी क्या होगा, पानी हो सकता है, ठीक है। उसको हमने मिक्स किया Y लीटर क्वांटिटी के साथ, जिसमें मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी थी, B%। तो फाइनल जो हमारा मिक्सचर बना, उसमें मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी होगी, C%। अब एलिगेशन कैसे लगाते थे, तो इससे हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलती है। पहली कंक्लूजन है कि जो इसका वॉल्यूम बनने वाला टोटल, वो क्या होगा, X प्लस Y, इन दोनों का सम होगा, दैट इज द टोटल मिक्सचर। दूसरी चीज, जो C की वैल्यू आएगी वो A और B के कहीं बीच में आएगा। ये चीज क्लियर है, क्योंकि जो मीन आता है वो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में कहीं पे आता है। तो इसमें एलिगेशन कैसे लगाते थे हम, मान लो गिवन दैट A इज ग्रेटर देन B है, हम क्या करते थे, A% यहाँ पे, B% यहाँ पे। अब A अगर बड़ा है, A माइनस C करके यहाँ पे क्या आएगा, C माइनस B करके यहाँ पे क्या आएगा। तो X और A के बीच में क्या करते थे हम, रेशियो निकालो। एलिगेशन का बेसिक याद है, वही चीजें अब यूज करनी है। इसी चीज को हम लेस और मोर कॉन्सेप्ट से भी करते थे, याद है इतना। लेस और मोर से कैसे करते थे, X लीटर है जिसमें A% कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्लस Y लीटर है जिसमें B% कॉन्सेंट्रेशन है, X प्लस Y में क्या आएगा, C%। ऐसे भी करते हैं लेस मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है, वो हम निकालते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एलिगेशन, लेस और मोर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इन्हीं दोनों मेथड से ही करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं यूज करूंगा बार बार, क्योंकि एलिगेशन बताया था कुछ क्वेश्चन में बहुत इफेक्टिव है, बट कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, तो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ये चीज हर जगह एप्लीकेबल, क्लियर है। क्योंकि एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन के क्वेश्चन में ही चलेगा, ये लेस मोर अप्रोच एवरेज में भी चलेगी, एलिगेशन में भी चलेगी, वेटेड एवरेज में भी चलेगी, मिक्सचर में भी चलेगी, ठीक है। करें क्वेश्चन लिखो बेसिक, क्योंकि ये चीजें जितनी मर्जी मैं लिखूं, A% ये B% वो समझ नहीं आना जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे। क्वेश्चन लिखो, if 30 liter of 20% milk, if 30 liter of 20% milk is mixed with 20 liter of 25% milk, if 30 liter of 20% milk is mixed with 20 liter of 25% milk, then find the concentration of milk, in the resulting solution। अब मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया कि मिक्स कर रहे हैं, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, फाइंड द concentration of milk in the resultant solution। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ट्राई करो, आंसर करो। एलिगेशन हमेशा किस पे लगता है,
क्वांटिटी पे नहीं लगता, ये याद रखना। एलिगेशन किस पे लगता था? जो एवरेज होती है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, एलिगेशन हमेशा उसके ऊपर लगेगा, हमेशा क्वांटिटी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना है, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लगाएंगे वो क्वांटिटी की रेशियो प्रोवाइड करता है। सेकंड चीज, तीनों यूनिट क्या होने चाहिए? सेम। इसके ऊपर भी एलिगेशन लगाना है, ऑल द यूनिट मस्ट बी सेम। ऑप्शन दे दूं? 21%, 22%, 23%, 24%। हमें पता है क्योंकि 20 और 25 के बीच में रहना आंसर तो 21, 22, 23, 24। ये चीज क्लियर है? 20% 25% के बीच में आना आंसर में, तो बीच के चारों ऑप्शन था। अभी पता लग जाएगा कितना पढ़ते हो घर जाके, कितना रिवाइज करते हो। ये क्वेश्चन करवाया हुआ पहले लास्ट क्लास में, कोई याद है? एलिगेशन में ये क्वेश्चन करवाया था हमने। एलिगेशन याद है कैसे लगाते थे? याद है? बताओ फिर क्या ऐसा नहीं लग रहा है? 22 एलिगेशन रेस्पॉन्स ऑप्शन एलिगेशन नहीं था, एलिगेशन का ऑप्शन किया। यार कैसे 24? सर एक्सप्लेन। एक हमारे पास है 21, ठीक है? एक है क्वांटिटी 2। इसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क की? 20%। 20%। दूसरे में 25, और इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है? और हमें पता है इन तीन वैल्यू से हम क्या करते हैं? दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो फाइंड आउट करते हैं। क्वांटिटीज गिवन है। फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है? 30 लीटर मिलता, और ये कितना है? 20। रेशियो कितनी है? 3:2। अब हमें पता है बड़ी वैल्यू जो मीन वैल्यू आएगी इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, मतलब दिस माइनस दिस हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस माइनस दिस हम यहाँ पे लिखेंगे, यही होगा। अब 25 में से क्या माइनस करेंगे? 3 आ जाए 22, और 22 में से 20 माइनस करके 2 आ रहा है आंसर। इतना सेट करने में कितना नहीं लग रहा आपको? क्यों नहीं हो रहा? यही था एलिगेशन। बस बात तो इजी बात, ऑप्शन भी है आपके पास। 24 कैसे आया कह रहा? हाँ जी, उल्टा कर दिया। किस चीज को उल्टा दिया? उल्टा करके भी 24 तो कहीं नहीं आ रहा। उल्टा करके 2:3 बन जाएगा, उल्टा करके ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? अगर एक क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही है आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये बेसिक करवाया हुआ है, रिवाइज कर लिया करो घर जाके जो करवा रहा हो। होमवर्क अभी दिया नहीं कुछ। क्वांट की क्लास में कोई एक दिन बता दो क्वेश्चन करवाया, उसी दिन होमवर्क दे दिया, 25 क्वेश्चन करके आए। और होमवर्क अभी पूछूंगा किया भी नहीं होगा, और पूछो कौन सा होमवर्क दिया था। याद हो तो एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस की शीट दी थी थर्सडे 12 बजे वाली क्लास में, जो कर ली सभी ने। हाफ तो अगले दिन भी होगी थी, उसने पूछा था कितनी हाफ हुई है, और आज भी वहीं पे है वो शीट। करना है पेपर क्लियर कि नहीं करना है? है मन में इच्छा पेपर क्लियर करने की, लग नहीं रही। ऐसे नहीं होगा पेपर क्या, क्लास से लगाते जाओ, सिलेबस करते जाओ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखोगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, टाइप तो लास्ट क्लास में भी करवा दीजिए। जब तुमने प्रैक्टिस नहीं की हमसे नहीं होगा। क्लियर है? डैशबोर्ड अप्रोच याद है? 2 क्लासेस लगाई थी पुलिस के ऊपर, उसमें भी यही था। अब क्या है? 30 लीटर मिल्क है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 20%। 20 लीटर मिल्क है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 25%। और हमें टोटल की बतानी है 50 की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी। हम क्या करते थे? लेट करते थे वैल्यू को। 20 और 25 है, कुछ भी लेट कर लो। क्या लेट करना है? मिडिल वैल्यू लेट करते थे हमेशा। क्या लेट करेंगे? दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 20। ई कर लो, 2 कर लो, एक ही बात है, 2 कर लो। 2 तो आंसर में इसलिए नहीं कर रहा, फिर कहोगे ये तो आंसर था। ठीक है, 23 कर लेते हैं। इसके पास कितना कम है? और हमें याद है ना इसकी क्वांटिटी की हम क्या ले सकते हैं? रेशियो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। इसके पास कितना कम है? 3। इसके पास कितना ज़्यादा है? 2। फॉर्मूला क्या होता था?
लेस इनटू n1 इज इक्वल टू मोर इनटू n2। इसके पास 3 कम है क्वांटिटी, वेट 3 अटैच इसके साथ 2 -9 + 4 नेट इफेक्ट -1। अगर यहाँ पे 0 आता तो जो एवरेज ली थी वो सही होती। यहाँ पे क्या है -5 जो कि सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो 5 अगर 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके पास कितना जाएगा 1। तो एवरेज में से क्या कर देंगे, क्या आंसर ऐसे करते थे +4। जो मर्जी अप्रोच लगा लो आंसर सेम ही आएगा। पॉइंट इस रिवाइज कर दिया करो। क्लियर है? करेगा क्वेश्चन यहाँ तो किसी को डाउट है पहले पूछ लो। क्लियर है? आ जाएगा अगला क्वेश्चन आंसर पक्का। 2 types of steel A and B are available. 2 types of steel A and B are available. Type A contains 5% nickel. 2 types of steel A and B are available. Steel, लोहा। 2 types of steel A and B are available. Type A contains 5% nickel. Type A contains 5% nickel, and type B contains 40% nickel, and type B contains 40% nickel. यहाँ तक लिखिए सभी ने? इसलिए मैंने लिखा 4 रुपए से नहीं लिखा। 2 types of steel A and B are available. Type A contains 5% nickel and type B contains 40% nickel. Quantity of steel B should be mixed. Quantity of steel B should be mixed with 20 kg. Should be mixed with 20 kg of steel A. Should be mixed with 20 kg of steel A, so that the final alloy contains 30% nickel. So that the final alloy contains 30% nickel. ऑप्शंस चाहिए? ऑप्शन ए 20 kg, ऑप्शन बी 30 kg, ऑप्शन सी 40 kg एंड ऑप्शन डी 50 kg। 20, 30, 40, 50। ट्राई करो, अप्लाई करो मेथड्स को, गलत करो एटलीस्ट ट्राई करो, देखते हैं कहाँ पे गलती होगी। दोस्तों के लिए कोई भी मेथड लगा लो, आंसर आ जाएगा। और किसी का
सेम चीज सेम फॉर्मूला फिर नहीं आया। रैंडमली किसी को बुलाते करवाते हैं, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। नहीं हुआ अदर देखते हैं प्रॉब्लम ना आ रही है, देखते से बढ़िया है। क्या करना है आंसर आएगा, आंसर नहीं यार गलती है, देखते हैं गलती कहाँ पे होगी, क्वेश्चन देखते ये देखना प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों नहीं आंसर आ रहे तुम लोगों को। एक एक स्टेप लिखना है, देखते हैं क्यों नहीं आया आंसर। अच्छा मेथड कौन सा यूज करने लगा, लेस्मोर मेथड से करने लगा है। 3 स्टेप हैं, देखते हैं कहाँ पे गलती होगी। कुछ देख रहे हैं जो रेशियो लेनी है किस चीज की लेनी होती है, क्वांटिटी की कंसंट्रेशन की, क्वांटिटी की कंसंट्रेशन है तो उसी की रेशियो निकाल देंगे। देखो जो रेशियो लेनी है किस चीज की लेनी है, क्वांटिटी की, ठीक है। पहले बताया जो एवरेज है या जो कंसंट्रेशन है उसकी रेशियो नहीं लेनी, रेशियो हमेशा क्वांटिटी की लेनी है। और एलिगेशन हमेशा कंसंट्रेशन या फिर एवरेज के ऊपर लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा क्वांटिटी के ऊपर। दोनों मेथड देख लो। क्वेश्चन है टू टाइप ऑफ स्टील है, ए और बी। एक है टाइप ए, एक है टाइप बी। ए की कंसंट्रेशन कितनी है निकल की, 5%, ये है 5%, बी की 40%। दोनों को मिक्स करने के बाद 30%। इससे क्या निकलता है, दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो, ठीक है। ए की क्वांटिटी गिवन है कितनी, ये निकालना है, यहाँ तक क्लियर। 40 में से 30 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10। 30 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 25। यहाँ तक क्लियर है। बट यहाँ पे 10 को क्या लिखा गया है 20, यानी कि कह सकते इंटू 2 किया गया, तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर दो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। इतनी सी चीज समझनी है बस, इसमें क्या मुश्किल आ रही है। रेशियो 2:5 आनी थी, ठीक है। अब ये 10 है तो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे क्या होगा 2:5 बनेगा, डाल सकते हो, डाल सकते हो कि नहीं। अगर 10 यूनिट इज इक्वल टू 20 है तो 25 यूनिट इज इक्वल टू क्या होंगे 50, बन गया बस खत्म। क्लियर है, नहीं समझा फिर से पूछ लो। क्लियर, लेस्मोर से करें। लेस्मोर क्या कहता है, पहली क्वांटिटी है ए, दूसरी है बी, मिला के कितनी हो जाएगी a + b, ठीक है। ए क्वांटिटी कितनी है 20 kg, जिसमें 5% कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये कितनी है क्वांटिटी है x, क्लियर है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 44। यहाँ पे क्या आएगा 20 + x, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 30 है, ठीक है। अब जब ये चीज गिवन होती है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो नेट डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए 0। जब इसको एज्यूम करते हैं जो भी नेट डिफरेंस आता है प्लस या माइनस वहाँ पे निकाल देते हैं। बट इस चीज का गिवन होने का मतलब एवरेज गिवन है आपको, मतलब नेट डिफरेंस क्या है 0, लेस इनटू m1 मोर इनटू n2। ये कितना है 25 लेस है, कह सकते हैं 25 लेस है। ये कितना है 10 मोर, सो लेस इनटू n1 इज क्वांटिटी 20 kg, मोर इनटू
into x, x निकालना है 25 into 20 upon 10। क्लियर है? गलती पता लगी हमने, कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो निकाल दी। वो नीचे वाला स्टेप तो सही दिखा था। ये कॉन्सेंट्रेशन है, रेशियो हमेशा क्वांटिटी की होती है और क्वांटिटी की रेशियो निकाल नहीं सकती, क्वांटिटी को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? सभी को क्लियर? अगले क्वेश्चन में पता लग जाना कितना क्लियर। चलो नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इधर से बात आई। बोले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन व्हाट रेशियो टू राइस चावल, इन व्हाट रेशियो टू राइस कॉस्टिंग रुपीज 6.20 रुपीज, यानी कि 6 रुपये 20 पैसे, 6.20 रुपीज पर केजी, 6.20 rupees per kg and 7.20 rupees per kg, 7.20 7 रुपये 20 पैसे per kg should be mixed to get a mixture at rupees 6.50 per kg, 6.50 per kg। ऑप्शंस देखो, 3:7, 7:3, 6:4, 2:5, 7:3, ये देखिए ना, दो क्वांटिटी जिस ऑर्डर में लिखी उसी ऑर्डर में रेशियो निकालो। सही है, तो कैसे बताता है? हम चेक करो, पेपर में गलती मत करना, गलती होती है। 3:7, 7:3 दोनों ऑप्शन में होती है, जल्दबाजी में पता नहीं लगता कौन सी क्वांटिटी किधर लिखी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को नोटिस करो कि कौन सी क्वांटिटी पहले लिखी है, उसकी रेशियो बतानी है सेकंड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, पेपर में गलती हो। आगे 7:3 शादी क्लास का तो आया, बाकी आदमी 7:3। किसी को डाउट 7:3 में? ये मैं सोचना आधी क्लास का आ गया तो ठीक है, चलते हैं आगे। जिसका नहीं आ करो, आप करते हैं सॉल्व। नहीं आ जाओ, आप देखते हैं कहाँ पे होती है। आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं वेस्ट करना। आ जाओ, गलती पता लगेगी तभी बताऊंगा कहाँ गलत कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहे। वहीं बैठे बैठे स्टेप बोल दो क्या किया, देख लेते हैं गलती कहाँ पे। IAS बनना है, कल को बोलना पड़ेगा क्लास में। ये तो फ्रेंड्स हैं आपके, इनके सामने नहीं बोल पा रहे तो कल को क्या करोगे? क्या किया है, कहाँ पे गलती देखते हैं, बोलो। नहीं टीचर्स का क्यों गलत हुआ, बताओ कहाँ पे गलती की है, बोलो। समझ क्या नहीं समझ आ रहे? एलिगेशन के स्टेप लिखते हैं, एक क्वांटिटी है A, एक क्वांटिटी है B, ठीक है।
अब उनको किस रेशियो में मिक्स करना है, मतलब उनकी क्वांटिटी को मिक्स करेंगे जो हमें गिवन नहीं है। उनका प्राइस गिवन है, एवरेज प्राइस, क्वांटिटी ए का प्राइस कितना है 6.20, इसका प्राइस कितना है 7.20, ठीक है। मीन प्राइस कितना है, बड़ी वैल्यूम से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, जो दो क्वांटिटीज को मिक्स करना उनकी रेशियो, ऐसे ही होता है। 7.20 माइनस 6.50 0.70, 6.50 माइनस 6.20 0.30, पॉइंट से पॉइंट डालो, क्या बचा, क्या टफ है इसमें, क्लियर है, क्लियर है। उस मेथड से देखना है, मान लो ये क्वांटिटी है x, ठीक है, इसकी प्राइसिंग कितनी है 6.20, ये है y, इसकी कितनी है x प्लस y, कितना हो गया, और x प्लस y गिवन होने का मतलब नेट डिफरेंस 0, दिस इज लेस, कितना लेस 0.30 इंटू n1 इज इक्वल टू मोर कितना इंटू n2। रेशियो किस चीज की चाहिए, x की y को नीचे लो, यही चाहिए ना, x बाय y चाहिए हमें, x बाय y कितना आ गया, क्या है रेशियो 7/3, x बाय y चाहिए था ना, क्लियर है, यस सर। तो आराम से आ जाता अगले क्वेश्चन में, फिर वहीं पे हाल एक दिन तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप, बहुत सिंपल से कर लिए। इन व्हाट रेशियो a shopkeeper mixes 2 rice, in what ratio a shopkeeper mixes 2 rice costing rupees 60 per kg, in what ratio a shopkeeper mixes 2 rice costing 60 rupees per kg and 65 rupees per kg, 65 rupees per kg, so that, यहाँ तक लिख दिया 65 rupees per kg, so that by selling mixture at rupees, selling mixture at rupees 68.20, so that by selling mixture at rupees 68.20 per kg, he earns a profit of 10%. So that by selling a mixture at rupees 68.20 per kg, he earns a profit of 10%.
ऑप्शन है, ऑप्शन बिल्कुल है कि नहीं है, पता नहीं। इतना बहुत तेरा भी गलत हो चुका है, गलत है जी, यही कर रहे हैं सभी, मेरे को पता ही था। क्वांटिटीज 3 है, एक है 60, सर ऑप्शन एक है 62, एक है 62 या 65। ये कर लिया, जिन्होंने ये किया उनका गलत हो चुका है। नहीं किया सर ऑप्शन। एक जो मीन होता है, जो ये वैल्यू आती है मीन, वो छोटी और बड़ी वैल्यू के बीच में होती है, तो क्या 68.20 यहाँ पे आ सकता है? नहीं पे गलती कर सकते हो। और दूसरी चीज एलिगेशन में तीनों क्वांटिटीज के यूनिट क्या होने चाहिए? सेम। ये सीपी है, ये सीपी है, ये क्या है? एसपी। तो एसपी को सीपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है ना, सोचो उसका क्या मतलब है, क्यों दिया? सो दैट इज एसपी को आप सीपी में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट तीनों सीपी के ऊपर एलिगेशन लगेगा। क्लियर है? गलती कहाँ पे है? अब प्रॉफिट उनका निकलेगा जिनको सीपीएसपी कॉन्सेप्ट पता है, वो नहीं पता तो सीपी निकल निकला। ऑप्शन है 3:32 आगे आंसर 3:2। ठीक है, दैट्स मोर के ये सभी को गलती समझ आ गई, कहाँ पे कर रहे थे? इसको 68.20 लिखिए, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता था। एसपी जब निकालना होता था क्या करते थे? सीपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। अगर ये नहीं पता, ये तो याद होगा, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहीं से ये निकाला था हमने, ठीक है? इसमें पुट करो, एसपी गिवन आपको, सीपी को एक्स ले लो, सीपी निकालो कितना आ रहा है। और इसी तरीका तो नहीं, इतनी कैलकुलेशन करनी है, इतना तो पता है 60 और 65 के बीच में आनी है वैल्यू। कुछ भी ज्यूम कर लो, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे आप लगाओगे तो आपका 68.20 आ जाएगा। देखो पीछे 0.20 आना चाहिए, दैट मीन्स ऐसी वैल्यू जिसका 10% पीछे 20 बने। अगर मैं यहाँ पे 61 लूंगा, पीछे 0.10 बनेगा, 63 लूंगा 0.30 बनेगा, तो क्या बचा? 62। कॉमन सेंस लगानी है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें पता 10% है, और एडजेंट पीछे क्या आना चाहिए? 0.20। तो तभी आएगा जब यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 2। तो यूनिट प्लेस पे 2 है तो आगे तो 6 ही होगा, इन दोनों के बीच में रखना है। ये चीज क्लियर? अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे, एसपी कितना आपका? 68.20 x इसको सॉल्व करोगे एक्स आपका 62 ही आने वाला है। थोड़ा टाइम सेव कर लो। क्लियर है? ये आ गया। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन लगा दो, आंसर क्लियर है? एसपी और प्रॉफिट से सिर्फ ये निकालना था, ये निकल गया। अब तो रेशियो निकालनी है, दिस माइनस दिस, क्या आएगा? या सर 3:2। क्लियर है? लेट्स मोर अप्रोच करनी है नहीं रहने करनी है। पहली जो क्वांटिटी है ए, ठीक है, मान लो क्वांटिटी है x, प्राइस 60, दूसरी y प्राइस 65, x प्लस y प्राइस 68.20 नहीं आएगा, वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया 62, ये हो गया 62। ये गिवन है, नेट डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0। लेस कितना है? 2 इंटू एक्स, मोर कितना है? 3 इंटू वाई, वाई नीचे ले जाओ, एक्स बाई बी, वाई कितना आ गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करेंगे, अपने आप को ज्यादा मैं नहीं कर सकता। देखो नोट कर लिया, नोट कर लिया।
shopkeeper makes two type of rice. A shopkeeper makes two types of rice in the ratio 3:2. Makes two types of rice in the ratio 3:2. If the cost price of two rice 3:2, a shopkeeper makes two types of rice in the ratio 3:2. If the cost price of two rice is rupees 35 and 45 per kg respectively, if the cost price of two rice is 35 and 45 rupees per kg respectively, find his profit or loss percent. Find his profit or loss percent if he sells the mixture. Find his profit or loss percent if he sells the mixture. If he sells the mixture at rupees 41.60 per kg. 41.60 per kg. मेन क्वेश्चन क्या है? दो तरह के राइस हैं जिनको मिक्स किया गया 3:2 में। दोनों का कॉस्ट प्राइस गिवन है, एक का कॉस्ट प्राइस है 35 और दूसरे का 45। मिक्स करने के बाद वो बेच दिए हैं 41.60। तो आपको बताना है शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सेम क्वेश्चन है, अब देख लूंगी कहाँ है। ऑप्शंस क्या करते हैं? क्या आंसर है? आंसर आगे नहीं आगे निकालो। तो लिख लो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 6/3% प्रॉफिट। 6/3 6.66। सेकेंड ऑप्शन है 6.66% लॉस। थर्ड ऑप्शन है 4% प्रॉफिट। फोर्थ ऑप्शन है 4% लॉस। दो प्रॉफिट वाले ऑप्शन है, दो लॉस। फर्स्ट केस ऑप्शन 6/3 प्रॉफिट। 6/3 काला क्या भी मार रहा है? सर क्वेश्चन पूछा है क्या पूछ दिया? मेरे को बोला फर्स्ट ऑप्शन 6/3 है 6.66। सर ऑप्शन 6.66% प्रॉफिट, 6.66% लॉस, 4% प्रॉफिट, 4% लॉस। दो प्रॉफिट का ऑप्शन है, दो लॉस। सब कुछ गिवन है इस बार। 6% प्रॉफिट, 6% लॉस, 6/3% प्रॉफिट। 6% ऑप्शन भी नहीं है। एक है 6.66% प्रॉफिट, 6/2/3 प्रॉफिट। फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली। आ गया? क्या करके दिखाना है? चलो हर समझा रहा है कुछ बच्चों। सब कुछ गिवन था इस पर। यस सर। आ गया? देखो मैच करके सही है। हाँ नहीं उसको बोल दो मैच करके सही है। समझाना भी हमने। और जहाँ पे इनके दो प्राइस दिए हुए 35 है 45 है, और उसके साथ में उन्होंने लास्ट में प्राइस ए क्वांटिटी है उसका कॉस्ट प्राइस है 35, बी क्वांटिटी है उसका कॉस्ट प्राइस है 45, और जो तीसरी क्वांटिटी वहाँ पे भी हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, बट हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। तो ये हमें निकालना है बेसिकली, और इस बार हमें रेशो भी गिवन है। रेशो
सब कुछ गिवन है, उस बीच वाला प्राइस निकालना है जो कि सीपी होगा। तो अभी बेसिकली यहाँ पे फिगर फाइंड आउट करनी है जिसका कट मतलब ये रेशो बाद में 3/2 आना चाहिए। तो उसके मतलब यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे फिगर कोई भी जिसका मतलब ये दोनों है 2 से डिवाइड हुए हुए हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। मतलब ऐसी भी फिगर फाइंड आउट करनी है जो 35 में से प्लस करें, 35 में प्लस करें 4 और 45 में से 6 माइनस करें तो कॉमन फिगर आएगी 39। ठीक है, और उसका प्राइस दिया हुआ उन्होंने 41.6 दिया हुआ, अभी उसमें 6 को माइनस करना सिंपली माइनस करेगा 2.6 और ये आगे उसको निकालेगा। आया समझ? कहाँ गया देख लो। एक्सपीरियंस सही है, थोड़ा जल्दी करके बिल्कुल सही है। यहाँ पे रेशियो गिवन है हमें 3:2 और हमें एसपी कितना गिवन है 2 सीपी गिवन है, तीसरा सीपी हम निकाल सकते हैं। इसका क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ गिवन है हमें। ठीक है, और जो भी यहाँ पे सीपी आएगा, सीपी और एसपी को यूज करके प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सकता है। अगर तो हमारा सीपी इससे बड़ा आया तो हमें होने वाला है लॉस, अगर सीपी इससे छोटा है तो हमें होने वाला है प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी लिखनी है 45 में से जिसको माइनस करें 3 आए, 45 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए 42, बट 42 में से जब मैं 35 माइनस करूंगा यहाँ पे आएगा 7, जो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते थे उस केस में, इसका नेक्स्ट मल्टीपल यूज करते थे। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 6, इसका 4 रहेगा, तो 3:2 में ही ना ये। अब 45 में से क्या माइनस करेंगे 6 आए 39, 45 में से 6 माइनस करके देख लो 39। तो क्या अगर मैं 39 में से 35 माइनस करता हूँ 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है, 3:2 बन गई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 39। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 39, सेलिंग प्राइस कितना है, हमें दिख रहा है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होने वाला है प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट होना है वो देखना है। ठीक है, 39 का प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.60 रुपीज का प्रॉफिट होता है सीपी के ऊपर। अगर यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तो जाके 5% प्रॉफिट बनता 2 रुपये, मतलब 4% से तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 3 ऑप्शन लिमिटेड, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा 6.66% प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर तो ऐसे कर लो, ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है सीपी के ऊपर, इंटू 100, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे क्या लगेगा 0। 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 2/3। एक 0 नहीं है, एक 0 और है। ये 66.66 होता है 2/3। अगर यहाँ पे 100 हो, यहाँ पे 10 है तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर दो 6.66। क्लियर? दूसरे मेथड से करने की जरूरत है। Let's move. क्वांटिटी A है, क्वांटिटी B है, यहाँ पे A प्लस B। A कितनी है, A का कॉस्ट प्राइस है 35 और रेशियो कितनी है उसकी 3:5, इसका कितना है 45। यही होता है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी ज़ूम कर लें, क्या ज़ूम करें, लेट की है 40। ठीक है, कितना कर रहे, वेट कितना अटैच है, कितना ज्यादा है वेट, कितना अटैच है -15 + 10 कितना है -5, जो कि 5 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा -1। एवरेज क्या आ गई सीपी 39 है, एसपी ये है, बाकी ये काम। क्लियर है सभी को? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Question लिखो। The ratio of milk and water
the ratio of milk and water in two different containers, the ratio of milk and water in two different containers is 2:3, is 2:3 and 4:5, 2:3, 3:2 नहीं, 2:3 है, 2:3 and 4:5. In what ratio should we mix the mixture? In what ratio should we mix the mixture of the two containers? In what ratio should we mix the mixture of two containers in order to get a new mixture? In order to get a new mixture, in order to get a new mixture in the ratio 5:7. अब क्या गिवन है? दो कंटेनर्स में दोनों में हमें रेशियो गिवन है और दोनों कंटेनर्स को मिक्स करने के बाद थर्ड कंटेनर में रेशियो बतानी है और रेशियो भी गिवन है। कितनी आएगी? 5:7। हमें बताना दोनों कंटेनर में से कितना आपने प्रोपोर्शन बाहर निकाला। मान लो ये फर्स्ट कंटेनर है, इसमें रेशियो कितनी है? किस चीज की? मिल्क इज टू वाटर। सेकंड कंटेनर इसमें भी कितना है? अब इन दोनों में से किस रेशियो में हम मिक्सर को बाहर निकाल लें सो दैट यहाँ पे क्या रेशियो बन जाए? सारा काम ही रेशियो में गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे?